दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम बायोलॉजी के एनसीईआरटी सीरीज के पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हमने पहले पार्ट में मुनीरा के बारे में बताया था, जो कि 5 जगत वर्गीकरण का पहला जगत था। उसके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा की थी और बताया था कि वह 4 भागों में उसे बांटा गया है। तो इसमें से जीवाणु के बारे में आज हम बात करेंगे। यह मुनीरा जगत के अंतर्गत ही आता है। ये मुनीरा जगत का पहला क्लास है, जिसे हम जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं। इनका जो व्यास होता है 0.2 से 1.5 UM तथा लंबाई 3.0 से 5.0 UM होता है, यानी ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सबसे लंबे जीवाणु जो होता है यूप्लोप्लूसिकम फिस्लिस्कन होता है और सबसे बड़ा जीवाणु बेंजियोटा होता है। आकृति के आधार पर जीवाणु कई प्रकार के होते हैं। यदि हम आकृति की बात करें तो जीवाणु जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है छड़ाकार बैसिलस। पहला होता है छड़ाकार या बैसिलस, यानी जो छड़ के आकार के जीवाणु होते हैं उन्हें बैसिलस कहा जाता है। ये भी पेपर में पूछा जाता है कि जो छड़ आकार के जीवाणु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जो छड़ आकार के जीवाणु होते हैं उन्हें बैसिलस कहा जाता है। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है एकल छड़ाकार। यह छड़ के आकार के लंबे होते हैं, समूह या एकल होते हैं। यह कैसे होते हैं, अकेले पाए जाते हैं, इसलिए एकल बैसिलस कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु और यह दूध में पाया जाता है जो कि दही का निर्माण करता है। आगे देखो डिप्लोकोकस डिप्लोबैसिलस में देखो जब 2 के समूह में जब 2 के समूह में पाए जाते हैं तो इसे डिप्लोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। ये इसका उदाहरण क्या है, डिप्लोबैसिलस होता है। स्टेप्टोबैसिलस जब यह श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं, ये जुड़े होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, स्टेप्टोबैसिलस कहा जाता है। उदाहरण के लिए बैसिलस एंथ्रेसिस आदि होता है। फिर है चौथा है पेलिसैड जीवाणु। पेलिसैड के अंतर्गत जब जीवाणु समानांतर क्रम में लगे होते हैं, उदाहरण है कार्नी बैक्टीरिया। समानांतर क्रम का अर्थ होता है एक के ऊपर एक लगे होना। कार्नी बैक्टीरिया इसका उदाहरण है। आगे देखो गोलाकार या कोकस। गोलाकार जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कोकस कहते हैं। सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। सबसे छोटे जीवाणु क्या होते हैं, कोकस होते हैं, जिन्हें गोलाकार भी होते हैं, ये गोलाकार कहते हैं। गोलाकार होते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। पहला है मोनोकोकस, अकेले एक कोशिका के रूप में होते हैं तो इसे मोनोकोकस कहते हैं। जैसे माइक्रो का अर्थ ही होता है छोटे, तो माइक्रोकोकस। डिप्लोकोकस ये 2 के समूह में होते हैं तो डिप्लोकोकस कहते हैं। इसका उदाहरण है डिप्लोकोकस न्यूमेनी। आगे देखो टेट्राकोकस का अर्थ होता है 4। ये 4 के समूह में होते हैं तो इसे टेट्राकोकस कहा जाता है। आगे देखिए टेट्राकोकस का उदाहरण क्या होता है, माइक्रोकोकस ल्यूटियम होता है। चौथा देखें स्टेप्टोकोकस। ये श्रृंखला के रूप में होते हैं स्टेप्टोकोकस लैक्टियस। स्टेफाइलोकोकस अनेक कोशिकाओं के गुच्छों के रूप में होते हैं, जैसे स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये किसके उदाहरण होता है, स्टेफाइलोकोकस का। फिर है सरसनी जो होते हैं 8 से 64 या उससे अधिक बैक्टीरिया या घनाकार समूह में स्थित होते हैं, जैसे सासनी, यानी जो सासनी होते हैं 8 से 64 के समूह में होते हैं। ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये सब किसके प्रकार थे, कोकस या गोलाकार बैक्टीरिया के प्रकार थे। आगे देखो तीसरा नंबर कोमा आकार। अंग्रेजी के कोमा के आकार का होता है। इसलिए इसे कोमाकार जीवाणु या बैक्टीरिया कहते हैं। इसका उदाहरण है वाइब्रियो कोलेरी। ठीक है। अब देखो सर्पिलाकार यानी स्प्रिंग के आकार के होते हैं या स्क्रू के आकार के होते हैं, जैसे स्पाइरोकीट या हेलिकोबैक्टर आदि आते हैं। अब बहुरूपी का अर्थ होता है पॉलीमार्फिक। यह जीवाणु माध्यम के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राइजोबियम। आपने राइजोबियम के बारे में सुना ही होगा। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं और ये दाल वाले पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, जैसे चना वगैरह दालों में, हरा की दालों के पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी यह माध्यम के अनुसार अपने आकार को परिवर्तित कर लेते हैं, इसलिए इसे बहुरूपता भी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ जीवाणु 2 प्रकार के अन्य होते हैं, जिसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा जाता है।
ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु की खोज किसने की थी? क्रिश्चियन ग्राम ने सन 1884 में की थी, क्योंकि इन्होंने ग्राम स्टेनिंग विधि की खोज की थी। इसी ग्राम स्टेनिंग विधि के आधार पर इन्होंने 2 बैक्टीरिया को खोजा था, जिसे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव भी कहा जाता है। थोड़ा सा देख लीजिए कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है ना, कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी होती है, एक स्तरीय होती है, लिपिड कम होता है। सेल वॉल जो होती है टिकोई अम्ल की बनी होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है दोस्तों कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उनकी जो कोशिका भित्ति होती है कितने स्तर की होती है? तो याद रखिएगा 1 स्तर की होती है। उसमें जो लिपिड होता है ना वसा होता है कम होता है। और जो टिकोई अम्ल कौन सा होता है? टिकोई अम्ल होता है, और यह बैंगनी रंग देता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो ग्राम पॉजिटिव जीवाणु होता है, बैक्टीरिया होता है, वह बैंगनी रंग देता है। जबकि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसमें जो कोशिका भित्ति होती है वह पतली होती है, जबकि उसकी कैसी थी? मोटी थी। इसमें द्विस्तरीय होती है, जबकि उसकी कैसी थी? एक स्तरीय थी। इसमें अधिक लिपिड होता है, जबकि उसमें जो लिपिड था ग्राम पॉजिटिव में वह कैसा था? कम था। और अधिक प्रतिरोधकता क्षमता होती है। यानी ग्राम पॉजिटिव से ग्राम नेगेटिव की जो प्रतिरोधकता क्षमता है बहुत ज़्यादा होती है। इनकी कोशिका भित्ति में पेप्टोग्लाइकॉन 5 से 15% पाया जाता है, और इसके अलावा लिपिड 35%, प्रोटीन 15% तथा 50% लाइपोपॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें याद रखिएगा। यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर रूप से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।